आज हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही फेमस है, इस बार भी मान के चलना 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसमें अलग अलग टर्म सीखा था। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, विलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या है, सारी बातें हमने कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यही पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आंसर है 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। ठीक है, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम, वो आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, जो हमने सीख लिया है। ठीक है, देखो यहाँ सारी थ्योरी लिखी हुई है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम के बारे में। पहले हम एक बार समझ लेते हैं, थ्योरी आप ऑटोमेटिक लिख पाओगे। पहले हम समझ लेते हैं, देखिए कौन कौन से नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम में कहता है कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और परावर्तक सतह पर जो बिंदु है उस पर जो अभिलंब डाला हुआ है, वो तीनों का तुलना एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में, एक ही सतह में होगा। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, 1 मिनट के लिए मान जाओ आप कि यह एक परावर्तक सतह है। ठीक है, तो इसमें एक आपतित किरण आएगी, देखो किरण आ रही है, आ गई, और उसके बाद एक किरण जाएगी, तो ये गई। ठीक है, ये गई। उसके बाद अब इसमें खींचेंगे अभिलंब, तो अभिलंब खींचना पड़ेगा हमको यहाँ ऐसे करके। आ रहा है नज़र? अब ये तीनों ना एक ही प्लेन में, देखो ये वाला प्लेन में, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें से ना एक ऐसे उठ करके उठ जाए। जैसे मान जाओ ये परावर्तित किरण है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि परावर्तित जो किरण है इसको ऐसे उठा देंगे, ऊपर कर देंगे, या किसी एक को, या फिर नॉर्मल को वैसे ऊपर उठा दो। ऐसा नहीं होगा, तीनों किस में होगा? एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में होगा। आया समझ? तो ये है पहला नियम। पहला नियम क्या है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, दिख रहा है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में, यानी एक ही प्लेन में होगा, इसी प्लेन में होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। काफ़ी आसान है, पर कई लोगों को समझ में नहीं आता, रट्टा लगा लेता है, समझ में नहीं आता है कि एक ही प्लेन का क्या अर्थ। एक ही प्लेन का अर्थ कि इसी अर्थ में होगा, ऐसा नहीं कि इस प्लेन से कोई उठा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम काफ़ी आसान है। दूसरा नियम में कहता है कि जो ये आपतन कोण बना है, जो बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये जो कोण बना है और जो परावर्तन कोण बना है, जो होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये दोनों ना बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपतन जो कोण है और परावर्तन कोण है वो आपस में बराबर होगा। तो ये वाली बात लिखा हमने कि कोण आई यानी आपतन कोण बराबर जापतन कोण यानी परावर्तन कोण, कोण आर। ठीक है, तो ये दोनों नियम है, आपको लिखते हुए आना चाहिए, और क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये सेम भी, है ना। और आगे समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।